जी रामदेव को सारा मार जा रहा है। दिल्ली में तो भाग लिया था वो लुगाइयों के सूट और सिरवार पैर का, उसकी कंडीशन इतनी खराब है। वहाँ भागा जब भी गए थे हम उसके चक्कर में, सूट जब भी राखी टिकट को याद करा था इसने, तो इसकी कंडीशन तो ढेर खराब हो रही। आज यहाँ पर जो है काफ़ी भारी संख्या में जो किसान हैं वो मौजूद हैं। मामला गुरुकुल महाविद्यालय का गरमाता जा रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे साथ इस समय तमाम किसान जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, किसान नेता। तो कहीं तो इस पे ज़मीन पे जो है भूमाफियाओं ने नज़र रख ली, भूमाफियाओं ने नज़र रख ली, सरकार का पूरा उन पे हाथ है। इस भूमि की तरफ जो कुदृष्टि डालता है उसका सर्वनाश हो जाता है। प्रधानमंत्री थे उस टाइम, उन्हें कहा कि और भाई इस पर महात्मा बेचारा इस पर राम रूम करो, और इसका इलाज उन्होंने भर दिया था कांग्रेस वालों ने, और ये दोबारा अपना इलाज फिर भरवाना चाह रहा है। स्वामी यतीश्वरानंद का आपने नाम लिया, हाँ जी। कहीं ना कहीं बड़े नेता हैं भाजपा के, पूर्व कैबिनेट मंत्री भी रहे, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी इन्वॉल्वमेंट कुछ खास इस मामले पे अभी सामने नजर नहीं आ रहे हैं। क्या स्वामी दर्शनानंद जी महाराज ने इसका निर्माण किया और इतिहास गवाह है, 25 पैसे और एक विद्यार्थी से प्रारंभ किया था और आज ये बहुत ही विशाल रूप में है। तो ऐसे स्वामी दर्शनानंद जी अब गुरुकुल की जमीन या तो करोड़ों रुपए की जमीन है बिके में, अब इसकी निगाह अरबों रुपए की एक्सपायरी। अब मतलब देश में जितनी सब जमीनें कीमती सब इसे जान लगी। जाकर के धर्मशालाओं पर या कई ऐसे स्थान होते हैं उन पर वो कब्जा करने की बात करते हैं। ऐसे कुछ माफिया सक्रिय हैं यहाँ पर, तो मैं चाहूँगा वो दूर रहें। और जो स्वामी रामदेव जी ने इस संस्था को अपने में मर्ज करने की बात की है, जो लोग उनके पास पहुँचे हैं तो उनकी अपनी प्रॉपर्टी तो है नहीं। किसान यूनियन ने प्रण कर लिया, हम किसी भी कीमत पर गुरुकुल महाविद्यालय को जाने नहीं देंगे। और हम लोग 27 लोगों की हमारी समिति है, हम भी ये तय करके बैठे हैं, चाहे हमारा अंतिम दम ही निकले पर हम विद्यालय को नहीं जाने देंगे। यहाँ पर जो किसान आंदोलन नहीं है यहाँ पर ये, क्योंकि यहाँ के किसान आंदोलन में पढ़े हुए कुछ छात्र हैं, स्नातक हैं यहाँ के, तो उनके दिमाग में भाई हम क्यों ना इसकी रक्षा करें। जिस व्यक्ति ने इसकी कुछ खाने की कोशिश की उसका नाश ही हो गया, कोढ़ी हो गया, बीमार हो गया, पर वो मतलब नहीं चल पाया। इसकी कुंडली खुलेल लिखी थी ना तो सीधा जेल यात्रा है, और आने वाली सरकारी की कुंडली जरूर खुलेगी। अभी पिछले दिनों बहुत बड़े बड़े धर्म गुरुओं को देखा है ना, और वो सब आज कहाँ पर हैं, वो सब जेल के अंदर हैं। तो इसलिए कोई भी धर्म गुरु अगर सही रास्ते पर नहीं चलेगा तो उसका मार्ग अच्छा नहीं होगा। रामदेव योग गुरु हैं, उनके पास कुछ लोग तो गए होंगे, डायरेक्ट उन्होंने अपना श्रेय तो क्रेडिट तो नहीं लेना चाहा इसमें, कुछ लोग गए होंगे, उन लोगों को क्या कहना चाहते हैं जो इसके पीछे जो षड्यंत्र रच रहे हैं? आज सरकार भी चाहते हैं कि हमारी जो प्राचीन संस्कृति है उसको जिंदा रखा जाए, तो जिंदा रखने के लिए तो ये गुरुकुल ही चलेंगे, और ये नष्ट हो जाएंगे तो फिर क्या। योग गुरु बाबा रामदेव आपके खासा परिचित हैं, क्या उनसे कोई इस मामले में आपकी कोई बात हुई है? ये संस्था जो हमारी है सब 36 बिरादरी के लोग, हिंदू मुस्लिम सिख, हम सब 36 बिरादरी के लोग मिलकर इस संस्था की रक्षा करेंगे। किसी भी सूरत में ऐसी संस्था को नष्ट नहीं होने दिया जाएगा। तो किसान क्या मर मिटने के लिए तैयार है? किसान तो जैसा गाजीपुर बॉर्डर पर सरकार तो टकरा था, इसे तो ठीक कर दिया बढ़िया डाल। नमस्कार, स्वागत है आपका सबसे आगे सबसे पहले हरिद्वार गढ़ द टाइम्स और हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म हरि टीवी पर। लगातार हरिद्वार और उत्तराखंड के बड़े मुद्दों से आपको रूबरू करवा रहे हैं। ब्रेकिंग अपडेट्स आपको हरि टीवी अपने डिजिटल चैनल के माध्यम से लगातार दे रहा है, लेकिन आज बड़े मुद्दे के साथ गुरुकुल से जुड़े हुए हैं। आज पीछे आप देख सकते हैं गुरुकुल महाविद्यालय, आपको ये जाने पहचाना, आपको ये बिल्डिंग जो दिखाई दे रही होगी विद्यालय का परिसर है, यहाँ पर प्राचीन यहाँ पर है। और आज जो जिस मुद्दे को लेकर जुड़े हैं वो मुद्दा काफ़ी खास होने जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में जो है किसान एक बार फिर बैठ गए हैं, जो खिलाड़ी हैं उनके समर्थन में, जिन्होंने गोल्ड मेडल तक जीते हुए हैं एशियन गेम्स में और ओलंपिक में, धरना वहाँ पर चल रहा है। लेकिन क्या हरिद्वार भी एक बार फिर किसानों की गरज से गूंजने जा रहा है? क्या महेंद्र सिंह टिकैत जो किसान नेता हैं वो हरिद्वार में आने वाले हैं? क्या हरिद्वार जो है एक बार फिर किसानों की भूमि बनने जा रही है? क्योंकि आज यहाँ पर जो है काफ़ी भारी संख्या में जो किसान हैं वो मौजूद हैं। मामला गुरुकुल महाविद्यालय का गरमाता जा रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे साथ इस समय तमाम किसान जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, किसान नेता। तो कहीं ना कहीं बड़ा मुद्दा यह है कि जो गुरुकुल महाविद्यालय पर जो विवाद छिड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं पतंजलि पर इसके आरोप लगे हैं। हमारे साथ सीधा यहाँ पर जिला अध्यक्ष हैं किसान यूनियन के, बात करने के लिए शास्त्री जी वो मौजूद हैं। आइए सीधा उनसे जान लेते हैं कि पूरे आंदोलन क्या एक बार फिर दिल्ली की तर्ज पर यहाँ पर हरिद्वार में छिड़ने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव भी नज़दीक है। तो उससे पहले ये मुद्दा जो है काफ़ी गर्माता जा रहा है। शास्त्री जी कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो गुरुकुल महाविद्यालय की जो संस्था, ये लगभग 115-16 साल पुरानी संस्था,
स्वामी दर्शनानंद जी ने यहाँ इस संस्था की स्थापना इसलिए की थी कि जो हमारे गरीब बच्चे हैं, गरीब परिवारों के बच्चे हैं, किसानों के, मजदूरों के, वो यहाँ निःशुल्क अध्ययन कर सकें। यहाँ गुरुकुल महाविद्यालय में निःशुल्क अध्ययन बच्चों को कराया जा, यहाँ शिक्षा का कोई चार्ज नहीं लिया जाता। और जो लोग पहले भी कुछ ताकतें लगी थी इस संस्था को नष्ट करने के लिए, तब भी भारतीय किसान यूनियन यहाँ आई थी। और आज भी ये संस्था जो हमारी है, सब 36 बिरादरी के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, हम सब 36 बिरादरी के लोग मिलकर इस संस्था की रक्षा करेंगे। किसी भी सूरत में ऐसी संस्था को नष्ट नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि ये बहुत प्राचीन संस्था, आर्य समाज की संस्था। आज के टाइम में तो ऐसी आर्य समाज की संस्था कहीं रही नहीं, बहुत कम संस्थाएं रहेगी। तो ये आज हमने यहाँ कार्यालय खोलने का उद्देश्य ये नहीं, यहाँ जो हमारे किसानों के बच्चे पढ़ रहे, उन बच्चों की देख रेख के लिए, उन बच्चों की रक्षा के लिए यहाँ हमने एक बैठने का अपना ये ठिया यहाँ लिया गुरुकुल से। और जब ये कहेंगे हम इसे वापस कर देंगे। यहाँ कोई स्थायी कार्यालय हमारा ये नहीं है। ये तो ये है कि हम यहाँ गतिविधियों को देखते रहेंगे। जो किसानों के बच्चे यहाँ पढ़ रहे, जिनके बच्चे यहाँ पढ़ रहे, वो किसान आओ और यहाँ उन्हें ये दे दिया गया है कमरा कि आप इस कमरे में यहाँ रुको और अपने बच्चों की गतिविधियों पर नजर रखो। जी, तो महाविद्यालय की रक्षा के लिए आप देख सकते हैं कार्यालय यहाँ पर पीछे खुल गया है। और आइए जानते हैं कुछ और लोगों से, क्या महाविद्यालय की रक्षा के लिए किसान जमीन पर उतर चुका है? जी बिल्कुल, ये जो गुरुकुल विद्यालय 116 साल पुराना है, तो ये एक धार्मिक संस्था जैसा है। मतलब धार्मिक जो पढ़ाई संस्कृति जो है हिंदुस्तान की, जो मातृभाषा मानते हैं जिसे, संस्कृत यहाँ पढ़ाते हैं और यहाँ से अच्छे जो बच्चे हैं पढ़ के IPS अधिकारी भी बनते हैं। तो इस पे ज़मीन पे जो है भूमाफियाओं ने नज़र रख ली, भूमाफियाओं ने नज़र रख ली। सरकार का पूरा उन पे हाथ है, जहाँ वो चाहते हैं वहाँ वो कब्जा करते हैं। तो उनके कब्जे की जो आदत बन गया, तो इस संस्था को बचाने के लिए भारतीय किसान यूनियन की तरफ से हम बिल्कुल डट कर खड़े हैं। इसके लिए कोई भी कुर्बानी करने के लिए हम तैयार हैं, इस संस्था को बचाने के लिए। ठीक, तो यहाँ पर आप सुन सकते हैं। आइए कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं, जानते हैं कि क्या कैसा रूपरेखा रहने वाली है आगे। आगे तो रूपरेखा यही रहेगी जी। रामदेव को सारा मार जा रहा है। दिल्ली में तो भाग लिया था वो लुगाइयों के सूट और सिरवार पैर का, उसकी कंडीशन इतनी खराब है। वहाँ भागा, जब भी गए थे हम उसके चक्कर में, सूट और जब भी राके टिकट को याद करा था इसने, तो इसकी कंडीशन ना ढेर खराब हो रही। वहाँ होगा आगे तो आर पार की होगी, जो कि देखो वो झांक तो ले इसकी तरफ कोई यहाँ को, अच्छा मुंह को देख लिया तो हालत खराब हो जाएगी। जिसको दिल्ली में तो भाग्य नहीं था, सूट सिरवार पैर का, लुगाइयों के कपड़े पैर का, कंडीशन वहाँ हो जाएगी। तो क्या टिकैत जो किसान नेता है वो भी यहाँ पर आने वाले दिनों में पहले तो हम ही कर लेंगे, उनकी तो बाद में देख लेंगे। पहले तो हम ही बहुत है यहाँ हरिद्वार के लोग, पहले तो हम ही बहुत है यहाँ से यार। जिन्होंने संस्था बना रखी या अपने खून सब तैयार कर रखी है, वो थोड़ा ही नहीं दे देंगे इस ऐसा नहीं होने का बिल्कुल भी। तो हरिद्वार में कैसे देखते हो कि कहीं ना कहीं तमाम मामले सामने आए, चाहे आश्रमों की बात करें या मकानों की बात करें या प्लॉटों की बात करें, तमाम हाल ही के कुछ महीनों में जो है कब्जाने के मामले सामने आए, कैसे देखते हैं? बस इससे तो क्या देख रहे हैं, बस सरकार की तरफ से चला है धंधा। जो हम तो यही कहेंगे, सरकार जो करवा रही है ऐसे, इन्होंने सख्ताई से काम करा। अब इन्होंने बंद तो कराया, बाहर का आदमी कोई ज़मीन नहीं खरीदेगा यहाँ से। जी, पुष्कर सिंह धामी तो अतिक्रमण पे कार्रवाई करवा रहे हैं, लैंड जिहाद से उत्तराखंड को मुक्त करा रहे हैं, इस कार्रवाई को कैसे देखते हैं? तो सही, उसको तो सही माने जो कर रहेगा। हो तो ना जाती कमान, कब्जा तो पूरा ही हो रहा है हर जगह, ये चारों तरफ कब्जे की कार्रवाई चल रही है। ठीक, तो आइए कुछ और अंत में किसान जहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं इनसे बात कर लेते हैं। चाचा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्या नाम है आपका? राजेंद्र सिंह। कैसा देखते हैं, क्या करेंगे अब आगे? अब यहाँ करेंगे बिल्कुल ये संस्था को कब्जान देने के, बिल्कुल भूमाफियाओं को आर पार की सन 2012 में जैसे रामदेव का जो है शुरू हुआ था, वो सलवार पहन के आए थे, भगाया गया था, तो क्या लगता है कि वो समय फिर आ रहा है 10 साल बाद? तब तो मैं बताऊंगा वैसा। उन्होंने बताया कि यहाँ पर कोई भी आएगा उसको भगा देंगे। मैं धर्मेंद्र सिंह, प्रवक्ता गढ़वाल मंडल, भारतीय किसान यूनियन। जी, किसान यूनियन के प्रवक्ता हैं भाई। मामला सा ये जो चोर उचक्के इकट्ठे हो गए, देश को कब्जाना चाह रहे, या किसान मजदूर का देश हो, उद्योगपतियों ने इसे कब्जाने का ठेका दिवा दिया सरकार ने ना। अभी और रामदेव जब वनता भाग गया था दिल्ली, तो फिर भाई बात कहूँ रामला मैदान पर, तब इसे शरण सिसोली में मिली थी। इन्होंने कहा मैं दंगल करवा रहा है और मैं चौधरी साहब का जीवन भर आसान नहीं भूलने का। जब इसे कहा कि प्रधानमंत्री थे उस टाइम, उन्हें कहा कि और भाई इस पर महात्मा बेचारा इस पर राम रूम करो, और इसका इलाज उन्होंने भर दिया था कांग्रेस वालों ने। और ये दोबारा अपना इलाज फिर भरवाना चाह रहा है, क्योंकि ये कब तक इसका संरक्षण करेंगे। अभी ना सारा देश तो कब्जा लिया, पतंजलि के नाम पर ने पूरे देश में आक्रमण कर दिया। अरे एक महात्मा को महात्मा के तरीके तो योग सिखाओ, अच्छे काम करो, इसकी हमेशा सराहना रही। और ये ऐसे घृणित काम करा तो भाई कहाँ किसान मजदूर इसकी तो दवा भी खरीदने बंद कर दें, जब फर्जी दवा बेच रहा है। अब पाउडर बन रहा है जानसठ रोड पर, एक फैक्ट्री में ठप्पा है मार रहा है इस पर,
पर रामदेव के पाउडर पता नहीं कितने कितने धंधे इनने सारा का सारा माफिया गर्दी कर रखी। तो इस तरह से किसान कहाँ बर्दाश्त करेगा ऐसा। अब इन्हें निगाह गुरुकुल पर घेर लिया। अब गुरुकुल की ज़मीन या तो करोड़ों रुपए की ज़मीन है बिके माँ, अब इसकी निगाह अरबों रुपए की एक्सपायरी। अब मतलब देश में जितनी सब ज़मीनें कीमती सब इसे जान लगी। अरे अपना महात्मा है, महात्मा गिरी के काम करे, पढ़ कर गया तो इसकी रक्षा करना काम है। तो किसान का मल मिटने के लिए तैयार है। किसान तो जैसा गाजीपुर बॉर्डर पर सरकार तो टकरा था, इसे तो ठीक कर दिया बढ़िया डाल। ये तो वहाँ जगह जगह शिविर लगाता बिरयाली बड़ी में शिविर लगाना आता है जी, मेरी जान बचवाया तो हमने से ठीक ठाक पानी पिया वहाँ। अरे यो किसी को जा बिना पैसे के भीतर पड़ने भी देता, हमने से बढ़िया दावत दी बड़ी में बढ़िया वाली इंटी भिजवाई। इसके लिए अन्य दुनिया भर की ज़मीन अर्जी फर्जी खरीद रखी। यहाँ कुछ तो हमारे गाँव के नाम पर लमडो खरीद रखी ना ज़मीन बड़ी वालों के 100-150 बीघे ज़मीन हमारे गाँव के बड़ी के लमडो के नाम खरीद रखी ना, अर्जी फर्जी तरीके से बना में करके। और जिसकी कुंडली खुलेल लिखी थी ना तो सीधा जेल यात्रा है। और आने वाली सरकारी की कुंडली जरूर खुलेगी, कर लो जान बचाओगा। और ये तो ऐसी जगह टकरा रहा है किसानों से, यहाँ तो फिर फंसेगा। बस मेरा तो यही कहना। अच्छा, वो लोग क्योंकि कहीं ना कहीं बाबा रामदेव योग गुरु हैं, उनके पास कुछ लोग तो गए होंगे डायरेक्ट, उन्होंने अपना श्रेय तो क्रेडिट तो नहीं लेना चाहा इसमें, कुछ लोग गए होंगे। उन लोगों को क्या कहना चाहते हैं जो इसके पीछे जो षड्यंत्र रच रहे हैं? जो योग गुरु के पास गए मैं दलाल किस्म की प्रवृत्ति के लोग हूँ, उन्हें दलाली चाह रही होगी नकाबत 2 कोठे की जगह मुझे भी दे दिए। जिस तरह कोको बंटी कर लेगी सामान को, भाई यो झोड़ा तेरा यो मेरा, तो बांट बंदर बांट का काम करना चाह रहे हैं। उनके घर के सामान है जो मैं दे देंगे रामदेव को, या रामदेव के घर का, वो तो बंदर बांट का जुगाड़ और कुछ नहीं उन पर। भाई बंदर बांट कहाँ दो, अब बंदर बांट का काम करना चाह रहे हैं भाई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्यालय का नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। किसकी गुंडागर्दी, किसकी तानाशाही की बात? सरकार की चल रही है जी भाई, इसमें यहाँ जो रामदेव का ही वो चल रहा है जो गुंडागर्दी का। ठीक है जी, चलने की नहीं गुंडागर्दी। अच्छा ठीक है जी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पुलिस प्रशासन भी यहाँ जो है मौजूद है, और क्योंकि मामला जो है गुरुकुल महाविद्यालय से जुड़ा हुआ, और तमाम किसान नेता यहाँ पर, किसान जो हैं वो हरिद्वार और उत्तराखंड से यहाँ पर आज पहुँचे हुए हैं। कार्यालय का उद्घाटन यहाँ पर आज हुआ। तस्वीर पहले मैं आपको दिखा दूँ। पुनर्दत्ताखनता जानते संगमे मही। ओम शांति शांति शांति। गुरुकुल बचाओ संघर्ष समिति जिंदाबाद। गुरुकुल बचाओ संघर्ष समिति जिंदाबाद। स्वामी दर्शनानंद जी अमर रहे। स्वामी दर्शनानंद जी अमर रहे। गुरुकुल के लुटेरे मुर्दाबाद। गुरुकुल के लुटेरे मुर्दाबाद। गुरुकुल के लुटेरे। आज यहाँ पर कार्यालय का यहाँ पर उद्घाटन किया गया है। भारतीय किसान यूनियन के यहाँ पर नेता यहाँ पर पहुँच गए हैं। राकेश टिकैत जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। भारतीय किसान यूनियन जो हमसे टकराएगा तो जैसा आपने आज तस्वीरों में देखा, हमने आज बात करने की कोशिश करी जो योग गुरु करमवीर जी हैं, उनसे भी उन्होंने खास बातचीत हरी टीवी से करी है, तो वो भी आप पहले सुन लीजिए। अपने आप में प्राचीन महाविद्यालय है, आर्य समाज से जुड़ी हुई संस्था है, और कहीं ना कहीं अब जो विवाद इस पर जो है शुरू हो गया है, कहीं ना कहीं जब से पतंजलि पर आरोप लगे हैं, हमारे साथ आज बात करने के लिए मौजूद हैं, और जिन्होंने ये जंग छेड़ दी है गुरुकुल को बचाने की, इसके अस्तित्व को बचाने की, क्योंकि काफ़ी पुरानी सभ्यता है आर्य समाज की। आइए सीधा बात कर लेते हैं यहाँ पर योग गुरु करमवीर जी से और जानते हैं जी कैसे देखते हैं पूरे इस मामले को। हाँ देखिए, ये 116 साल पुरानी संस्था है। स्वामी दर्शनानंद जी महाराज ने इसका निर्माण किया, और इतिहास गवाह है 25 पैसे और एक विद्यार्थी से प्रारंभ किया था, और आज ये बहुत ही विशाल रूप में है। तो ऐसी अवस्था में जो लोग इस पर कुदृष्टि रखे हुए, मैं समझता हूँ वो अच्छा नहीं है। तो इस संस्था को चलने दिया जाए, और क्योंकि इसके बहुत शुभ चिंतक हैं, 1-2 नहीं,
पूरा हिंदुस्तान और मैं समझता हूँ जहाँ भी भारत से बाहर भी आर्य समाज रहता है तो वो भी इससे लगाव रखता है। तो ऐसी अवस्था में अगर गुरुकुल पर कोई आँच आएगी तो सारे लोग इकट्ठा होंगे, इसमें संघर्ष करेंगे और गुरुकुल को बचाया जाएगा। उद्देश्य ये है कि गुरुकुल को बचाया जाए, इसको जो अस्तित्व है उसको ऐसे ही रखा जाए। जी गुरुजी, कौन लोग हैं इसके पीछे जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं, कौन षड्यंत्र कर रहे हैं? क्या इसमें कोई राजनीतिक पार्टियां भी इन्वॉल्व हैं? देखिए, पहले तो एक राजनीतिक पार्टियाँ इसमें इन्वॉल्व थी। उस समय बहुत बड़ा आंदोलन हुआ 2 साल पहले, उन लोगों को यहाँ से भागना पड़ा। और अभी कहते हैं कि स्वामी रामदेव जी के पास में कुछ लोग पहुँचे जो अपदस्थ हैं, जो आज अस्तित्व में नहीं है। हो सकता है उनमें से 1-2 अस्तित्व वाले भी हों, तो वो जाकर उन्होंने वहाँ पर एक संदेश दिया कि आप गुरुकुल को ले लीजिए। तो गुरुकुल को कौन दे सकता है? भाई हमारे दादा परदादा की कोई लैंड है तो हम दे सकते हैं, क्योंकि हमारी अपनी है। ये तो गुरुकुल की भूमि है, लोगों ने दान दी है और स्वामी दयानंद जी ने पता नहीं कैसे कैसे मुश्किल से इसको खड़ा किया है। तो ऐसी अवस्था में उनको देने का राइट है ही नहीं, तो वो कैसे दे सकते हैं? तो इसलिए जो संघर्ष समिति है इसमें वो कार्य कर रही है कि हम गुरुकुल को बचाएंगे और गुरुकुल की रक्षा के लिए यहाँ पर सब कुछ कार्य हो रहा है। आगे किस तरीके से आपका ये जंग रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से आज किसान कार्यालय यहाँ पर खोल दिया गया, कैसे देखते हैं पूरे? हाँ, देखिए, हमारा जो आंदोलन है वो बहुत ही शांति प्रिय होगा। हम इसमें कोई उग्रता लेकर के नहीं आएंगे, क्योंकि शिक्षा के लिए कर रहे हैं और शिक्षा अपने आप में हमें एक सही मार्गदर्शन हमारा करती है। तो इसमें शांत हमारा आंदोलन होगा और हम यहाँ पर एक बहुत बड़ी भीड़ जुटाएंगे ताकि उन्हें पता चले कि इसके पीछे बहुत से लोग हैं जो इसकी रक्षा के लिए खड़े हैं। हरिद्वार में कहीं ना कहीं बहुत सारे प्रकरण हाल ही में ऐसे आए हैं जहाँ पर कई तरीके की प्रॉपर्टियों पे जो है कहीं ना कहीं कब्जों के मामले सामने आए हाल ही के दिनों में। ये मामला भी कहीं ना कहीं उसी से कहीं ना कहीं अगर जोड़ा कर देखा जाए तो कहीं ना कहीं वैसा ही नज़र आ रहा है, क्योंकि जैसा आपने आरोप लगाए हैं कि जो बॉडी अस्तित्व में नहीं है, उन्होंने जो है पतंजलि जाकर जो है एक मर्ज करने की इसको बात कही है। हरिद्वार जैसे धार्मिक नगरी को किस तरीके से आप पुष्कर सिंह धामी क्योंकि मुख्यमंत्री हैं, कहीं ना कहीं कार्यक्रम चल रहा है अतिक्रमण के खिलाफ भी, तो ऐसे माफियाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? और देखिए, कोई भी जैसे हरिद्वार की बात करते हैं तो ये वर्ल्ड फेम एक नगर है हमारा। यहाँ पर धार्मिक संस्थाएं इतनी हैं कि आप सोच नहीं सकते। तो ऐसी अवस्थाओं में कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनकी दृष्टि अच्छी नहीं होती और वो जाकर के धर्मशालाओं पर या कई ऐसे स्थान होते हैं उन पर वो कब्जा करने की बात करते हैं। ऐसे कुछ माफिया सक्रिय हैं यहाँ पर, तो मैं चाहूँगा वो दूर रहें। और जो स्वामी रामदेव जी ने इस संस्था को अपने में मर्ज करने की बात की है, जो लोग उनके पास पहुँचे हैं तो उनकी अपनी प्रॉपर्टी तो है नहीं, वो अपनी प्रॉपर्टी देकर देखें। दादा लाई प्रॉपर्टी उनकी अपनी, तो उसमें से कुछ भाग दे, तब उनको पता चलेगा आप कैसे इसको इसमें मर्ज कर सकते हैं। तो स्वामी दयानंद जी का बनाया ये जो विद्यालय है, गुरुकुल है, मैं समझता हूँ इसको ऐसी चीज़ रखा जाए। और स्वामी रामदेव जी से मेरा निवेदन है कि आप इसके बारे में अच्छा विचार करें, गलत ना सोचें। आप कुछ हेल्प करना चाहते हैं तो इसकी हेल्प करें ताकि इसमें और अच्छे और विद्यार्थी पढ़ सकें। आप योग गुरु बाबा रामदेव आपके खासा परिचित हैं, क्या उनसे कोई इस मामले में आपकी कोई बात हुई है? नहीं, वैसे कोई बात नहीं हुई, क्योंकि मैं लगभग 2-3 साल हो गए तब से मेरा उनसे कोई वार्ता नहीं हुई। बालकृष्ण जी आचार्य से मेरी बात होती रहती है कभी बीच में, लेकिन उनसे मेरी कोई वार्ता ना इस विषय में हुई है ना पहले कोई वार्ता उनसे भी है। क्या संदेश देना चाहेंगे पतंजलि ग्रुप को या जो लोग हमारे चैनल के माध्यम से लाखों लोग देखते हैं? हाँ, देखिए, अगर आप इसको चैनल पर चला पाएंगे तो मैं यही संदेश देना चाहूँगा। भी चलाया था हाँ, मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि आप इससे अलग हट जाएं। इसमें आपकी बदनामी होगी और आपके पास में संपत्ति कोई कम नहीं है, बहुत बड़ी संपत्ति आपके पास में है। इस संस्था पर हाथ लगाने का मतलब है कि आपका जो किरकिरी होगी और इसमें आप समर्थ नहीं हो पाएंगे और देश फिर आपको अच्छी दृष्टि से नहीं देखेगा। एक धरना दिल्ली में चल रहा है, ठीक है, जो है किसान नेता उनके बैनर तले, एक यहाँ पर खुल गया है, क्या वो भी नहीं? यहाँ पर जो किसान आंदोलन नहीं है यहाँ पर, ये क्योंकि यहाँ के किसान आंदोलन में पढ़े हुए कुछ छात्र हैं, स्नातक हैं यहाँ के, तो उनके दिमाग में भाई हम क्यों ना इसकी रक्षा करें। तो इसलिए ये किसानों का आंदोलन नहीं है, किसान तो यहाँ पर उनके बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए उनकी रक्षा भाई बच्चों को पढ़ने देना चाहिए। इनका यहाँ पर कोई हस्तक्षेप नहीं है। अगर जरूरत पड़ी तो आ सकते हैं भविष्य में? नहीं, अगर जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पर आंदोलन होगा ना बड़ा, किसान आएंगे, उसमें भीड़ होगी, सभी लोग आएंगे, एक नहीं। इस संस्था सब लोग जुड़े हुए हैं, छोटे से लेकर बड़े तक हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। तो केवल किसान नहीं, ये तो एक आंदोलन गुरुकुल के लिए, कोई भी इसमें आ सकता है। गुरु जी, रामदेव जी के सामने भाजपा की जो सरकार है वो एक तरीके से मतलब कह लीजिए नतमस्तक है या उनके दरबार में हर कोई माथा टेकता है। अब उस एवज में आप इतनी बड़ाई लड़ने जा रहे हो तो क्या आपको लगता है कि आपको सफलता मिल पाएगी उसमें? आपने अभी पिछले दिनों बहुत बड़े बड़े धर्म गुरुओं को देखा है ना, और वो सब आज कहाँ पर हैं? वो सब जेल के अंदर हैं। तो इसलिए कोई भी धर्म गुरु अगर सही रास्ते पर नहीं चलेगा तो उसका मार्ग अच्छा नहीं होगा। हम देख रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े धर्म गुरु जेलों के अंदर बंद हैं। अगर हम सही रास्ते पर को नहीं अपनाएंगे तो हमारा भी हश्र वही होगा। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हम उन मार्गों से हटें। हम साधु हैं, हमारा मार्ग दूसरा है, उन लोगों का मार्ग दूसरा होता है। हम हमेशा सेवा की बात करते हैं, परोपकार की भावना रखते हैं, तो इसीलिए हम कार्य करते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जो
किसान यूनियन का ऑफिस खुला है, कोई उनका यहाँ पर हस्तक्षेप नहीं है। वो तो यहाँ के स्नातक रहे हैं, इसलिए उन्होंने सोचा कि हम इसकी रक्षा करेंगे, हम यहाँ पर रहेंगे, इसकी देखरेख करेंगे इसकी, तो इसी वजह से यहाँ पर ये लोग आए हैं। गुरुजी जो भी प्रकरण है प्रॉपर्टी को लेके रामदेव जी से जो भी कनेक्ट है, आखिर वो करना क्या चाहते हैं, मतलब उनकी क्या योजना है जो आपने पता करी, जो गलत है? मंशा क्या है इसके पीछे? नहीं, उसमें पता चला है कि इसमें बहुत बड़ा गुरुकुल बनाना चाहते हैं, आधुनिक गुरुकुल। तो फिर आज जो हमारी प्राचीन संस्कृति है वो तो नष्ट हो जाएगी। आज गुरुकुलों के अंदर आधुनिक शिक्षा दी जाती है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो विद्यार्थी यहाँ पर पढ़ते हैं उनकी एक सिंपल ड्रेस होती है और उनको मानवता का पाठ पढ़ाया जाता है। हमारी जो ऋषि मुनियों की संस्कृति कैसी रही है उससे मिल कर के वो लोग चलते हैं, तो वो चीज़ें यहाँ पर रहें, हमारी भारतीय संस्कृति को हम नष्ट नहीं करें, वो हमारा उद्देश्य है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी या केंद्र सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं? अंतिम सवाल। नहीं, संदेश तो यही है, आज सरकार भी चाहते हैं कि हमारी जो प्राचीन संस्कृति है उसको ज़िंदा रखा जाए, तो ज़िंदा रखने के लिए तो ये गुरुकुल ही चलेंगे, और ये नष्ट हो जाएंगे तो फिर कैसे? तो मैं चाहूँगा हमारी जो सरकार, चाहे प्रदेश की सरकार है उत्तराखंड या सेंट्रल की सरकार है, वो हम चाहेंगे कि आप हमारे इसमें योगदान करें। जो लोग इस पर इस तरह का प्रहार कर रहे हैं तो उनको दूर किया जाए, ताकि हमारे गुरुकुल अच्छी तरह चले और ये बच जाए। ठीक, धन्यवाद। तो यहाँ पर आपने सुना, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे योग गुरु कर्मवीर जी, काफ़ी चर्चित नाम है, बाबा रामदेव गुरु भाई भी कहा जाता है, और खास कवरेज के लिए आज गुरुकुल महाविद्यालय में मौजूद थे। फिर तो जैसा आपने सुना, आज कहीं ना कहीं ये गुरुकुल महाविद्यालय की जो इसको बचाने की, इसके अस्तित्व को बचाने की जो जंग हरिद्वार में जो है कहीं ना कहीं छिड़ती नजर आ रही है, इसकी शुरुआत यहाँ पर होने जा रही है। तो इस समय हमारे साथ गुरुकुल महाविद्यालय के मुख्य अधिष्ठाता हैं सोम प्रकाश चौहान जी। इनसे आज बात कर लेते हैं इस मुद्दे पर, जिस तरीके से किसान यहाँ पर पहुँच चुके हैं, और मैं जरा बाइट दे रहा हूँ। कैसा आगे जो है पूरी रूपरेखा रहेगी इसकी, और क्या आगे जो है ये इसको बचाने के लिए क्या करने जा रहे हैं? ऐसा है, गुरुकुल महाविद्यालय कोई छोटी मोटी संस्था तो है नहीं, अपने आप में बहुत बड़ी संस्था है, बहुत पुरानी संस्था है, लगभग 116 साल के करीब संस्था को हो चुके हैं। इस संस्था में बहुत बड़े बड़े विद्वान आए गए रहे, यहाँ बड़े बड़े प्रधानमंत्री रहे, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, बड़े बड़े लोग यहाँ आए हैं, और ये ऋषियों की भूमि है। इस भूमि की तरफ जो कुदृष्टि डालता है उसका सर्वनाश हो जाता है, ये हमने सुना है और देख भी रहे हैं। जिस व्यक्ति ने इसकी कुछ खाने की कोशिश की उसका नाश ही हो गया, कोढ़ी हो गया, बीमार हो गया, पर वो मतलब नहीं चल पाया। इस तरह की संस्था का रिकॉर्ड है। अब सुना है कि स्वामी रामदेव जी इसे हड़पना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, वो दूसरी एक अपोजिट संस्था है हमारी, जो गुरुकुल से बाहर बैठ के एक उन्होंने अंतरंग सभा बनाई है अपनी 27 लोगों की, जो मान्य नहीं है क्योंकि 5 साल से बाहर है। अब उन्हें लगा कि हमारी कोई ऐसा तो है नहीं कि हम अंदर जा सकें, अंदर तो जाने का औचित्य ही नहीं होता, क्योंकि हमारे प्रधान सभा स्वामी यतीश्वरानंद हैं, उधर उनके प्रधान सभा एक है क्या नाम पवनवत हैं दिल्ली के, वो उसे संचालित कर रहे हैं दिल्ली से, और उसकी जो मेन है वो है जो करता धरता वो एक अनिल गोयल हैं, जो हम हमारे किराएदार हैं, SDMT कॉलेज चलाते हैं, वो हमारे किराएदार हैं। वो चाहते हैं कि ये SDMT कॉलेज मेरा हो जाए, मैं इसे किसी तरह बना। तो उन्होंने स्वामी रामदेव से सौदा करा है, क्या किया, और उन्होंने आश्वासन दिया गया कि ये विद्यालय में हम आपको ही दे देंगे। 350 बीघे ज़मीन, 15 बीघे ज़मीन उस पर चली जाएगी तो कुछ बिगड़ता भी नहीं, रामदेव का क्या बिगड़ेगा। तो ऐसा हमारे सुनने में आया कि वो ज़मीन उन्होंने देने की बात उनकी हुई है। परंतु हमारे आर्य समाजी जो बंधु हैं, जितने भी लोग हैं यहाँ हैं, संस्था ही आर्य समाज की है, उन लोगों ने प्रण कर लिया, किसान यूनियन ने प्रण कर लिया, हम किसी भी कीमत पर गुरुकुल महाविद्यालय को जाने नहीं देंगे। और हम लोग 27 लोगों की हमारी समिति है, हम भी ये तय करके बैठे हैं, चाहे हमारा अंतिम दम ही निकले, पर हम विद्यालय को नहीं जाने देंगे। हम रात दिन लगाएंगे, अपने बच्चों को लेकर आएंगे, सबको आसपास के लोगों को लेकर आएंगे, विद्यालय बचाने का पूरा प्रयत्न करेंगे। स्वामी यतीश्वरानंद का आपने नाम लिया, हाँ जी। कहीं ना कहीं बड़े नेता हैं भाजपा के, पूर्व कैबिनेट मंत्री भी रहे, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी इन्वॉल्वमेंट कुछ खास इस मामले पे अभी सामने नज़र नहीं आ रहे हैं। क्या वो देखो, मेरा कहना यह है कि वो कहीं भी बड़े नेता हों, वो क्या नाम है, राजनीतिक हों, परंतु वो पहला आर्य समाजी हैं। उनका ये कहना है कि मैं पहला आर्य समाजी हूँ, बाद में राजनेता हूँ, बाद में विधायक हूँ, जो भी कुछ मंत्री मैं बाद में हूँ, पहले मैं आर्य समाजी हूँ। और आर्य समाज के लिए मैं जहाँ तक भी हुआ मैं लड़ूंगा, आर्य समाज की लड़ाई के लिए मैं पीछे बिल्कुल नहीं हटूँगा, ये उनका स्वामी जी का कहना है। आपके साथ खड़े हैं? मतलब हमारे साथ खड़े हैं जी जी, बिल्कुल खड़े हैं। तो अंतिम में क्या संदेश देना चाहेंगे उन लोगों को जो लोग कहीं ना कहीं जो है साजिश आपने आरोप लगाए रच रहे हैं, या बाबा रामदेव जी अगर ये वीडियो जब देखेंगे तो उनको क्या पतंजलि के लोगों को आप कहना चाहते हैं? अगर वो इस वीडियो को देखते हो तो उन्हें सोच समझ लेना चाहिए
कि नहीं मुझे गुरुकुल के महाविद्यालय की तरफ से जो दृष्टि मेरी पड़ रही है उसे ना डालें, और जो जिन लोगों ने उन्हें देने का प्रयत्न किया या उनसे विलय करने का कोशिश किया उन्हें कह दे भाई ये तुम अपनी थामो, मुझे बिल्कुल वहाँ हाथ नहीं डालना, और मैं गुरुकुल महाविद्यालय की भूमि पर कुदृष्टि या दृष्टि नहीं डालूंगा और ना मैं उसमें वहाँ जाऊँगा, बल्कि कुछ पैसा देकर इसकी मदद करनी चाहिए, कुछ पैसा दान में देकर गुरुकुल महाविद्यालय की मदद करें और अच्छा होगा। वो तो उनकी तरफ से जो बताया जा रहा है, यही बताया जा रहा है, जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो इसका जीर्णोद्धार करना चाहते हैं, इसको टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो है वो जीर्णोद्धार तो खैर वो कहने की बातें हैं, चूँकि हमारी भी बात हुई है। उन्होंने कहा मैं से उन्होंने कहा है मैं आचार्य गुरुकुलम खोलूँगा, 5-6 हज़ार बच्चे पढ़ेंगे, और बच्चे ये गुरुकुल के हरिद्वार के बिल्कुल करीब है, 5 किलोमीटर के करीब यहाँ है, और वो बनौन नज़दीक रहेगा, और हरिद्वार वालों का बड़ा वो होगा। मैं ये भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं कि वहाँ कोई भी बच्चा 40,000 रुपये प्रति माह से कम फीस नहीं है। हमारे यहाँ फ्री बच्चे पढ़ते हैं। ये गुरुकुल में 200 बच्चे पढ़ रहे हैं फ़िलहाल, और 80 से ज़्यादा एडमिशन अभी हो चुके हैं आज की इसमें। अभी तो जुलाई तक एडमिशन होंगे, संभवतः 300 के ऊपर चला जाएगा। तो कहना मतलब ये बच्चे कहाँ जाएंगे? 70-80 लोगों का स्टाफ है, ये कहाँ जाएगा? परिवार रह रहे हैं 40-50, वो कहाँ जाएंगे? तो कहना मतलब ये संस्था तो एक ऐसी संस्था, गरीब संस्था है, और वो बड़े आदमी हैं, उनके तो वैसे भी स्तर से बाहर हैं, इन लोगों का तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा। सरकार से क्या गुहार लगाना चाहते हैं? जिस तरीके से अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई चल रही है, कई मामले सामने आए हैं हरिद्वार में कब्जाने को लेकर के, भूमाफिया यहाँ सक्रिय हैं, तो सरकार पुष्कर सिंह धामी जी से क्या कहना चाहते हैं? सरकार से तो यह है कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन देंगे कि इस पर जो स्वामी जी का इस तरह का वो हो रहा, इन्हें रोकें, इस तरह का काम ना करें, और माननीय मुख्यमंत्री से ये भी कहें, ये भी ज्ञापन देंगे कि इसमें मदद करें और इसे अच्छी तरह चलने में, और जो हमारी शिक्षा को और आगे बढ़ाने के लिए भी अगर कोई मान्यता की कमी है तो उसे भी पूरी करें। गुरुकुल फार्मेसी को भी अपने दिन लेना चाहते हैं? हाँ जी, गुरुकुल फार्मेसी जो है उसको भी अपना दिन में लेना चाहते हैं? हाँ, गुरुकुल फार्मेसी हमारी भी किराएदार है, वो भी एजेंट किराएदार है, परंतु स्वामी रामदेव सुना है कि उसे भी अपने अधीन लेकर और वो उसमें अपना कारखाना खोलना चाहते हैं। आने वाले समय में यह देखना होगा कि क्या गाजीपुर की तर्ज पर दिल्ली में क्योंकि एक आंदोलन चला था किसानों की मांगों को लेकर, प्रधानमंत्री मोदी ने जो बिल थे, जो 3 कानून थे, उनको जो वापस लिया था, उसके बाद एक बार फिर वहाँ पर जो खिलाड़ियों का आंदोलन चल रहा है, और उसके बाद अब हरिद्वार जो है कहीं ना कहीं देखना होगा कि आने वाले समय में हरिद्वार किसानों का जो है एक बड़ा आंदोलन की भूमि बनेगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। तो खास कवरेज के लिए हरिद्वार से जुड़े थे, फिर मिलते हैं किसी अगले मुद्दे के साथ, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।